हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर का पशुपालन सब्जेक्ट आपका कराया जा रहा है। सब्जेक्ट कौन सा है? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन में हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं एग्ज़ाम 2025 के लिए। एग्ज़ाम कौन सा? आपका एग्ज़ाम 2025 में आप दोगे इंटर का। ठीक है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का। तो सब्जेक्ट आपका पशुपालन है और क्लास 12 एग्रीकल्चर है। आप चैनल देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये 100% समझो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 100% की बात कर रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डबल स्टार लगाओ इस टॉपिक पर, डबल स्टार। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और 2025 के एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसको आप आराम से समझना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और उसकी डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखो, हमारा जो क्वेश्चन है वो है अच्छी दुधारू गाय के गुण, यानी जो अच्छी दुधारू गाय है उसके गुण क्या हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे करके ना पूछेगा तो देखिए ओब्लिक का निशान है, आपसे लक्षण पूछ लेगा या आपसे पूछेगा विशेषताएं। इन तीनों में से आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। क्या पूछेगा कि अच्छी दुधारू गाय के गुण बताइए, या फिर अच्छी दुधारू गाय के लक्षण बताइए, या फिर अच्छी दुधारू गाय के क्या बताइए, विशेषताएं बताइए। ठीक है, चाहे आपसे विशेषताएं पूछे, चाहे आपसे लक्षण पूछे या आपसे गुण पूछे, तीनों का आंसर आपको एक ही देना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट। देखो बेटा, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे वो है दुधारू गाय का शरीर नस्ल के अनुरूप सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्षमता युक्त होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है अच्छी दुधारू गाय का। दूसरा जो पॉइंट है वो है पशु सीधा स्वभाव का होना चाहिए। पशु कैसा होना चाहिए? सीधा स्वभाव का। वह सिर से मारने वाला ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पशु होते हैं, आप उन्हें चारा डालने जाते हो तो वो सिर से आपको मारने लगते हैं। तो भाई सिर से मारने वाला पशु ना हो। ठीक है, दुधारू पशु सीधे कैसे होने चाहिए? सीधे होंगे, सीधे होने चाहिए, ताकि कोई भी उन्हें चारा डालने जाए पशुओं को तो वो पशु हर किसी को भी ना मारे। ठीक है, कौमा मृदुल, कौमा शांत एवं गंभीर स्वभाव के होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं शांत एवं मृदुल। आपने देखा होगा कि कुछ गाय ऐसी होती हैं जो खूंटे पे बंधने के बाद, ठीक है, वो आपने देखा होगा लगातार हिलती रहती हैं। लगातार क्या करती रहती हैं? हिलती रहती हैं, यानी एक्टिविटी करती रहती है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए स्वभाव? देखो, सीधे सीधे स्वभाव हो, मृदुल हो, शांत हो और गंभीर स्वभाव के होने चाहिए। कौन? पशु। 2 पॉइंट आपने समझ लिए। चलिए तीसरा पॉइंट समझिए आप। तीसरा पॉइंट है, देखो, पशु का चेहरा देखने में सुंदर हो। कैसा हो? पशु का जो चेहरा है वो देखने में कैसा हो बेटा? सुंदर हो, आकर्षण होना चाहिए। सुंदर और आकर्षण होना चाहिए और वह जनाना प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है जनाना, एक होता है मर्दाना। ऐसा ना हो आप गाय पाल रहे हो और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखने पे आपको पता लग रहा है कि तो ये मर्दाना टाइप्स की लग रही है गाय। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पशु जो होता है, पशु का जो चेहरा है वो देखने में कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। सुंदर भी होना चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए और जनाना प्रतीत होना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के कि ये रियल में गाय है, बैल नहीं है। ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट समझ लिए। देखो बेटा, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा हमारा पॉइंट ये है, देखो, गाय की आंखें चमकीली। कैसी होनी चाहिए बेटा? गाय की आंखें होनी चाहिए चमकीली। ठीक है, और उसके चमकीली के साथ साथ बड़ी होनी चाहिए। अब सुस्त कान हो। कैसे कान हो? सुस्त कान, सुस्त चुस्त लिखा है, सुस्त नहीं चुस्त। कैसे होने चाहिए? चुस्त कान होने चाहिए, बड़े तथा खुले नथुने, चौड़ा थूथन तथा जबड़े मजबूत होने चाहिए। थूथन तथा जबड़े कैसे होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। यह दुधारी पशु का क्या है? घोतक है।
ठीक है, तो आपने 4 पॉइंट समझ लिए। देखिए 5वां पॉइंट है, चाहे आपसे दुधारू पशु के लक्षण पूछे, चाहे विशेषताएं पूछे, चाहे गुण पूछे, आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, आपको बता दें, आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। आपको देखो क्लास 12 एग्रीकल्चर है ना, क्लास 12 एजी। ठीक है, आप देखो मेरे चैनल पे आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर में जूलॉजी कंप्लीट आपको पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, एग्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई जाएगी और हिंदी की ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी। इतना सिलेबस आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस रात रोज़ाना 8 बजे आप मेरी क्लास देखना मत भूलिए। पूरा का पूरा पेपर वहीं से आएगा जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस बात की भी गारंटी होगी, जो मैं लास्ट में टॉप 25 क्वेश्चन जो देता हूँ ना, इसमें से कम बता रहा हूँ 70% आपका पूरा पेपर ऐसा का ऐसा ही फंस जाता है हर बरस। करीब मैं 4-5 साल से लगातार आपकी एग्रीकल्चर की क्लास दे रहा हूँ और बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखो बेटा 5वां पॉइंट है हमारा, पशु के सिर पर औसत लंबाई के गुट्ठल सींग होना भी अच्छे पशु का लक्षण है। देखो यहाँ पे पॉइंट को ध्यान से समझो। पॉइंट जितने भी एग्जाम में आप पढ़ के जाओगे ना, उसमें से समझो 10 पॉइंट आप पढ़ के जाओगे तो मुश्किल से एग्जाम में 5 ही पॉइंट आपको याद रह जाते हैं। इसलिए हर पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखो पशु के सिर की बात कर रहा है, पशु के सिर पर औसत लंबाई के कैसे होने चाहिए, गुट्ठल सींग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, गुट्ठल होने चाहिए। होना भी अच्छे पशु का क्या है, लक्षण है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा, गाय की पीठ तथा कमर का सीधी होना भी दुधारू गाय का लक्षण है। अब देखो इस पॉइंट का मतलब कह रहा है गाय की पीठ तथा कमर का सीधा होना। कमर का क्या है, कमर का सीधा होना भी क्या है, एक दुधारू गाय का लक्षण है। 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब देखिए 7वां पॉइंट भी आपके सामने है। 7वां पॉइंट है, पशु की छाती चौड़ी तथा फैले हुए कंधे से अधिक उत्पादकता को प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझो, ये पॉइंट भी अच्छा है। पशु की छाती कैसी है, पशु की छाती चौड़ी तथा फैले हुए कंधे से अधिक उत्पादकता को प्रदर्शित करते हैं। अगर पशु की छाती कैसी है, चौड़ी है और फैले हुए कंधे से अधिक उत्पादकता की बात कर रहा है, अधिक उत्पादकता को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। अब देखिए 8वां पॉइंट है इसमें, गाय निरोग होनी चाहिए। गाय कैसी होनी चाहिए, निरोगी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बीमार गाय को पाल रहे हैं, तो गाय निरोगी होनी चाहिए, कोई रोग ना हो। गाय क्षय रोग, जीन बीमारी अथवा ससंगर्ग, गर्भपात आदि संक्रामक बीमारियों से मुक्त होनी चाहिए, अन्यथा दूध कम और प्रदूषित प्राप्त होगा। देखो अगर गाय निरोगी है, ठीक है, निरोगी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गाय के अंदर कोई रोग है, जैसे गाय का क्षय रोग या जीन बीमारी अथवा ये देखो गर्भपात दे रखा है, गर्भपात आदि के संक्रामक बीमारियों से, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी बीमारी है तो दूध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और प्रदूषित ही प्राप्त होगा गाय से। तो ये जो जितनी बीमारी आपको बताई गई है इस पॉइंट में, ये कोई भी बीमारी गाय में नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट नंबर 9। 9वां पॉइंट है, गाय के थन समान लंबाई के गोलाकार एवं समान दूरी पर होने चाहिए। गाय है, गाय के थन कैसे होने चाहिए, समान लंबाई के होने चाहिए, गोलाकार एवं समान दूरी पर होने चाहिए। ये पॉइंट भी अच्छा है। अगला पॉइंट है 10वां, दुग्ध स्राएँ उभरी हुई, टेढ़ी मेढ़ी तथा संख्या में अधिक होनी चाहिए। दुग्ध स्राएँ कैसी हो, दुग्ध स्राएँ उभरी हुई होनी चाहिए। कैसी, उभरी हुई, टेढ़ी मेढ़ी तथा संख्या में क्या हो, संख्या में अधिक होनी चाहिए। देखिए 11वां पॉइंट है, पशु की त्वचा पतली हो। त्वचा कैसी हो, पतली, ढीली, पतली के साथ साथ कैसी होनी चाहिए, ढीली, मुलायम एवं चमकीली हो। वह बाल भी कैसे हो, मुलायम हो। यानी जो पशु है, पशु की त्वचा कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ढीली होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए और चमकीली हो, और उसके साथ साथ में बाल भी कैसे होने चाहिए, मुलायम हो। क्लियर, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखो 12वां जो पॉइंट है वो है, पशु शुद्ध जाति का हो।
पशु कैसा होना चाहिए बेटा? शुद्ध जाति का होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो ब्यात है, ब्यात काल 290 से 310 दिन का होना चाहिए। कितना होना चाहिए ब्यात? 290 से 310 दिन का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम पहुंच गए 13वें पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे पहुंच गए? 13वें पॉइंट पे। अब देखो 13वां पॉइंट आप समझो क्या कह रहा है। 13वां पॉइंट कह रहा है बेटा, पशु के 2 ब्यात का अंतराल है वो 12 से 13 माह से अधिक ना हो। कितना? 12 से 13 माह से अधिक ना हो क्या? पशु के ब्यात का अंतराल, ठीक है। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको 13 पॉइंट कराए हैं और बहुत ही सॉलिड पॉइंट कराए हैं, ठीक। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी बर्बरी बकरी की विशेषताएं क्या हैं। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लो। मैं आपको एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में जो पढ़ाया जाए वही पेपर में पूछा जाए, ठीक है। उससे हटके कुछ भी नहीं आएगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही पेपर में आएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो बस बेटा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।